अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने देखा होगा कि अब पूरी इम्पोर्टेड कंपनी की मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ टोला, ख़ास तौर पर मरियम टोला और नवाज शरीफ टोला जो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और बाहर बैठा भगोड़ा खुलकर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भौंकना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसकी वजह यह है कि उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के और पाकिस्तान आर्मी के जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं, उनकी अब कोई सुनी नहीं जा रही, क्योंकि सुननी जानी भी नहीं है। क्योंकि ये इनका साबिक दौर उठा के देख लें, किसी दौर में भी इनकी पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं बनी। पाकिस्तान के हक़ में कोई भी मामला तो ये उस पर नहीं इकट्ठे होते, पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं बैठते। इसलिए आप देख लें कि जितने भी जनरल इन्होंने लगाए नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने आखिर में इनको लटकाया ही है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं। इनको लटकाया जाए, इनको हुकूमत से भगाया जाए। इसलिए अब भी, क्योंकि बाजवा साहब को भी इन्होंने लगाया, अब यही लोग पिछले दौरों की तरह जैसे पिछले आर्मी चीफ की तरह इनके भी ये ख़िलाफ़ खुलकर होना शुरू हो गए हैं। अब आर्मी को इन्होंने बुरा भला कहना है, जनरल बाजवा साहब को बुरा भला कहना है, नाम ले के ये जनरल बाजवा साहब को बुरा कहेंगे, ठीक है। जनरल फैज़ अमीर साहब को बुरा कहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है ईवान सदर में, उनमें इमरान खान साहब के मामला फ़ौज के साथ तय हो चुके हैं। अगर आर्मी चीफ भी इमरान खान की ही मर्ज़ी का लगाएगा, क्योंकि लगना ही चाहिए इमरान खान की मर्ज़ी का, क्योंकि आप तो सारे सर्टिफाइड डाकू हैं, चोर हैं, आपके पास गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं, करप्शन के आप बादशाह हैं, चोर हैं, मुजरिम हैं, अदालतों से भागे हुए हैं। जिस दिन आप पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन आप वज़ीर आज़म बन गए। एक डाकू बैठा है बैरून मुल्क, सर्टिफाइड डाकू। पाकिस्तान की आवाम ये इजाज़त नहीं देती, पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि एक सर्टिफाइड चोर इस मुल्क के बड़े से बड़े सरबराह को मुंतखब करें। इसलिए इमरान खान ही सरबराह को मुंतखब करेगा और वो मेरिट पे फैसला करेगा, और मेरिट पे जनरल फैज़ अमीर साहब हैं इंशाअल्लाह। हम दूसरे किसी जर्नल को बुरा नहीं कह रहे, हम सिर्फ एक मेरिट की बात कर रहे हैं, एक उनकी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, उनकी जहानत की बात कर रहे हैं। वो अपने वालिद की तरह, जनाब हमीद गुल की तरह, जनाब फैज़ अमीर साहब इंटेलिजेंस के बादशाह हैं, ठीक है। उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है, मतलब कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया है, किसी भी फील्ड में हो, ख्वाह वो कोर कमांडर हो, ख्वाह वो ISI हो, IS हो, उन्होंने अपने ओहदे को खूब निभाया है और खूब मतलब कि अपना काम करके दिखाया है। इस तरह मेरिट इसको कहते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब आएंगे और जनरल फैज़ अमीर साहब को ही लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।